नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिला के दरौली प्रखंड अंतर्गत चक्री गांव में है और ये चक्री का यही वो स्थान है जिसे सिद्ध गुफा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, ये मौनिया बाबा की ये इन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी और यहाँ पे इनकी मूर्ति स्थापित है। ये वही सिद्ध स्थान है जिसको हम हमेशा अखबारों में और ऐसे करके जानते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसा कि ये आप बगल में ये देख रहे हैं, ये बड़ा ही भव्य मंदिर है और यहाँ जो भव्य मंदिर है इसमें पहला जो यहाँ पे मूर्त जो लगा हुआ है जय माँ परम्बा की है ये। और परम्बा जो ये माँ है लगभग 15 फीट ऊंची अष्टधातु की यहाँ पे उनकी मूर्ति है जिसमें 118 भुजाएं हैं, अपने आप में अलौकिक है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि यहाँ के जो पुजारी लोग हैं इनके द्वारा ये कहा जाता है कि इसकी कभी फ़ोटो वगैरह नहीं ली जाती, इसलिए इसको देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये बगल में जो है ये महादेव जी का यहाँ शिवलिंग है और जैसा कि आपने ऐसा शिवलिंग नहीं देखा होगा, लगभग 11 फीट ऊंचाई है, ग्रेनाइट पत्थर की और एक ही पत्थर का ये बना हुआ ये पूरा शिवलिंग है। यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आपको सीढ़ी से ऊपर आना पड़ता है और तब ये जलाभिषेक होता है और लगभग कई वर्षों से यहाँ पे स्थापित है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ आना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं नंदी भगवान भी हैं। मैं आदरणीय यहाँ के रघुनाथ दास जी से आग्रह करूँगा इनके इस शिवलिंग के बारे में कुछ बताया जाए। ये रामेश्वर महादेव के नाम से स्थापित हैं और ये इनका स्थापना 2002 में हुआ था और ये हमारे श्री अनंत श्री गुरुदेव भगवान हमारे श्री मौनी जी महाराज जी की स्थापना की हुई प्रतिमा है और ऐसी प्रतिमा अभी कहीं दूसरी नहीं है। 11 फीट 11 इंच है इनका, जिसमें 11 रुद्रों को प्रतिबिंबित करके स्थापित किया गया है। अच्छा, इसके बगल में जो हम देख रहे हैं माँ परम्बा की जो ये अष्टधातु की बड़ी लंबी चौड़ी मूर्ति, इसका स्थापित करने का क्या महात्मा है? जैसे कि गुरुदेव हमारे अधिकतर समाधि में रहा करते थे, तो समाधि के समय में ही माता जी का दर्शन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिमा स्थापित की जाए यहाँ पर। तो गुरुजी ने उनके ही आदेश के हिसाब से ये प्रतिमा 118 भुजा की जो अष्टधातु की मूर्ति है तो उनका स्थापना हुआ था, जो अभी ऐसी दूसरी प्रतिमा नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है ऐसी प्रतिमा। इसको देखने के लिए यहाँ आकर के ही इनका दर्शन हो पाएगा, क्योंकि फ़ोटो खींचना वर्जित है, वीडियो बनाना वर्जित है इनका। हम महाराज जी से आग्रह करेंगे, महाराज जी आप थोड़ा सा बाहर आएँ। महाराज जी से हम आग्रह करेंगे कि सबसे बड़ी बात ये है, आप यहाँ जय महाराज जी, जैसा कि आप ये पीछे एक बड़ा सा बैनर देख रहे हैं, ये अभी जो आगामी 2024 में 8 मई से 16 मई तक यहाँ पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का यहाँ कथा होने वाला है। गुरुजी इसके बारे में बताया जाए। जी, 8 मई से 16 मई तक यहाँ यज्ञ का सुनिश्चित किया गया है डेट, जिसमें राम दरबार, श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री नरसिंह भगवान सबका प्राण प्रतिष्ठा होना है। उसी के दरमियान जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का कथा का भी प्रोग्राम लिया गया है, तो उसी के व्यवस्था में हम लोग लगे हैं कि जैसे भी हो अच्छा से अच्छा। सिवान जिले के जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज, हाँ, इसमें राजन जी महाराज जी भी 3 दिन का उनका भी कार्यक्रम रहेगा और बड़े बड़े महात्मा जो अपने देश विदेश के भी हैं सब आएंगे। इसमें सबका दर्शन होगा, दर्शन लाभ, सब लोग आएँ यहाँ और दर्शन लाभ लें। महाराज जी थोड़ा बगल में ये दिखाया जाए जहाँ ये स्थापित होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पंचमुखी हनुमान जी हैं और इनका प्राण प्रतिष्ठा अभी बाकी है, तो ये इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा। और जैसा कि महाराज जी अभी कुछ ही क्षण पहले बता रहे थे कि इसी में
कथा के दौरान इसी में मूर्तियां स्थापित होने वाली हाँ, हैं। जिसमें यहाँ राम दरबार का यहाँ से यहाँ तक राम दरबार के लिए बना हुआ है। यहाँ श्री लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान, इसमें श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण उसमें, और इसमें श्री नरसिंह भगवान, इन सब का स्थापना उसी जगह के बीच में होगा। आप जैसा कि ये देख रहे हैं, ये जो अनूठे तरीके से बनाया गया है और ये कितनी ऊंचाई में ये गुंबज है, और यहाँ एक आके एक अजब सा एहसास हो रहा है और ये लग रहा है कि वाकई में हम किसी सिद्ध जगह पर आए हैं और यहाँ आना चाहिए। यही सब हमारी भारत की सनातन संस्कृति है और यहाँ हम सभी को आना चाहिए। और ये बहुत ही जल्द ये जगह रमणीक होने वाला है और अपने सिवान जिले के गौरव के रूप में ये चीज़ स्थापित होगा। क्या कहेंगे इस जगह के बारे में, और कुछ बताइए। ये जगह ऐसे ही तो मैंने गुरु जी का तपस्या का स्थान है, तपोभूमि है, जिसमें 22 वर्ष तक अंडरग्राउंड वहाँ गुफा बना करके उन्होंने तपस्या किया है, जिसमें सूर्य की रोशनी तक शरीर पे नहीं लगी गुरु जी के 22 वर्ष तक। फिर 12 वर्ष तक मौन रहे, जिस वजह से मौनी बाबा के नाम से विख्यात हुए। फिर 12 वर्ष तक दूब का रस पी करके, दुर्वा का रस पी करके रहे। 12 वर्ष तक एक नाक से सांस लिए, 12 वर्ष तक एक दूसरे नाक से सांस लिए। इस तरह का उनका व्रत रहा है, जो अभी तक मुझे तो कोई नहीं दिखा। अपने आप को वो सिद्ध किए। और अष्टांग योग पूर्ण परिपूर्ण थे वो, अष्टांग योग के विशेषज्ञ थे। मतलब कहीं से कोई किसी को समस्या थी, बड़े बड़े संत महात्मा मूल रूप से कहाँ के थे? मतलब मूल रूप से ये चक्री गांव के ही थे। गाँव के जी, चक्री में ही उनका जन्म स्थान है और यहीं आकर के अपना ये तपोस्थली बनाए और यहाँ रह करके अपना तपस्या किया उन्होंने। तपस्या की जी। आप उनके? हाँ, हम उनके कृपा पात्र रघुनाथ दास जी, लोग हमको महंत रघुनाथ दास जी कहते हैं। यहाँ पर मैं महंत हूँ अभी तत्कालीन। भारत की स्थापत्य कला अपने आप में अनूठी है और जो हम लोग नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली को देखा करते हैं, तो ये नागर शैली की है। और आप इसमें जैसे ऊपर आप पूर के रूप में देख रहे हैं गुंबज, ये जैसा कि महंत जी ने अभी बताया 110 फीट ऊंचा ये गुंबज बनाया गया है और ये बिल्कुल ईंट की जोड़ाई की हुई है और अभी भी निर्माणाधीन है। कुछ समय के बाद जब आप आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे ये पूरा अच्छी तरह ये बन के बिल्कुल खड़ा है। और जैसा कि गुरु जी ने बताया कि कुछ समय बाद जो है यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण यहाँ का रमणीक हो जाएगा और धीरे धीरे ये स्थान सिवान में अपना एक स्थान ग्रहण करेगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसी परिसर में ये एक माता का स्थान है। जैसा कि गुरु जी अभी बता रहे थे कि ये बड़ा ही सिद्ध जगह है और जो भी मनोकामना मांगी जाती है यहाँ पूर्ण होता है। महाराज जी, ये यहाँ क्या महात्मा है इसका? ये माता जी का स्थान है और यहाँ मतलब जब यह गुरु जी यहाँ तपस्या कर रहे थे तो जब दर्शन हुआ तो उसके बाद ये स्थान स्थापित हुआ और यहाँ पर माता जी की पूजा आज भी होती है और लोग का मनौती यहाँ पर पूरा होता है। जो भी मनौती करते हैं कि जैसे मनौती पूरा होगा तो 56 कराह चढ़ाते हैं यहाँ पर। कोई 56 चढ़ाता है, कोई 9 कराह चढ़ाता है, कोई एक भी चढ़ा, जिसकी जैसी क्षमता होती है उस हिसाब से पूजा करते हैं इनका। और 56 कराह में दूध, पंचमेवा, चावल यही सब लगता है। इनका शुद्ध सात्विक पूजा होता है। बलि वगैरह का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, बलि से सब वंचित है। और यहीं से इस माता को, परम्बा देवी को वहाँ पे स्थापित किया जी। और एक और चीज़ कर रहा हूँ कि एक बार माता जी यहाँ गुरु जी को दर्शन दी और बोली कि मैं आपके प्रांगण में प्रकट होना चाहती हूँ। तो गुरु जी बोले कि देखो माँ, कलयुग है ये और लोग इसका अलग ही भाव दिखाएंगे, लेकिन आपकी इच्छा को कौन रोक सकता है? आपकी इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने ये कुआर के नवरात्र में एकम से पूर्णिमा तक पूजा चलता है श्री चक्र का। उसी पूजा के दरमियान माता जी प्रकट हुई इसी ताल के अंदर, ज्योति के रूप में प्रकट हुई। जिस ज्योति का ऊपर कहाँ तक है उसका कोई ठिकाना नहीं है और नीचे पूरा जल से मग्न था, ये जलमग्न था पूरा, और उसमें प्रकट हुई। कम से कम यहाँ 2000 से अधिक लोग थे, इन सबने वो दर्शन किया ज्योति का। ये इस कलयुग का घटना है। ये मुश्किल से 15-16 साल पहले की बात है। इसलिए इसी स्थान की वो देवी है। इसी स्थान की वो देवी जी। इसीलिए परम्बा देवी को वहाँ पे स्थापित किया। जी। मैं अपने नारद मीडिया के दर्शकों से
श्रोताओं से यह आग्रह करता हूँ, महाराज जी की उपस्थिति में मैं आग्रह करता हूँ कि अपना जो ये सिवान है, ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा ध्वजवाहक है। और यहाँ पर आप आइए, आप यहाँ पर आइए, किसी दिन रविवार को छुट्टी निकाल के यहाँ तक आने के लिए सड़कें बड़ा ही अच्छी हैं। आप सीधे जो मैरवा गुठनी पथ है, जतौर आके और वहाँ से आप टर्न हो सकते हैं, गुठनी से आप आ सकते हैं, दरौली दोन से आप आ सकते हैं, और बड़ा ही रमणीक जगह है। हम लोग घूमने के लिए न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन हम लोग के घर में इतनी अच्छी जगह और इतना सनातनी जगह और इतना रमणीक जगह, यहाँ इतना बड़ा ये जो शंकर जी का जो ये लिंग है, ये 11 फीट ऊंचा और 11 फीट 11 इंच, ये 15 फीट ऊंचा माँ परम्बा का ये जो अष्टधातु का जो मूर्ति आप देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। आप एक बार तो अवश्य आइए। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि एक बार आइए, और याद रखिए 8 मई से 16 मई 2024 को जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का यहीं पर जो आप ये पीछे देख रहे हैं, इसी स्थल पे उनकी संगीतमयी सरसमयी कथा होने जा रही है, जिसमें सिवान के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज 3 दिन उपस्थित रहेंगे। आप सभी से नारद मीडिया अपील करता है कि इस तिथि को आप जरूर आएं, और यथासंभव इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए, इस कथा को सफल बनाने के लिए, इस पूरे मंदिर परिसर को, भवन को और अच्छा बनाने के लिए, और सुंदर भव्य बनाने के लिए आप इसमें यथाशक्ति दान दें। तभी ये जाके हम लोग की सनातन संस्कृति यहाँ उपस्थित रहेगी, उसका ध्वज लहरता रहेगा, और हम सभी अपने आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है।